बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर संजय श्रीवास्तव ने भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि हर अपराधी का संरक्षण करने भूपेश बघेल क्यों आते हैं। सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढेबर और अब देवेंद्र यादव, आखिर और कितने आरोपियों का बचाव करेंगे भूपेश बघेल? इसके पीछे का कारण क्या है? हर अपराध का संरक्षण करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आकर अपराधी को बचाव में सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एकमात्र नेता पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पिछले 5 वर्ष में से कौन से कांड भूपेश बघेल की सरकार ने किए हैं कि हर एक अपराधी का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार संचालनालय धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग भोपाल के बजाय उज्जैन से संचालित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया और सीएम ने कहा कि सिंहस्थ को देखते हुए इससे फायदा होगा। प्रदेश के मंदिरों को बेहतर प्रबंधन उनको दिया जा सकेगा। और आपको बता दें कि संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यालय भी उज्जैन से ही संचालित होगा। फिलहाल विभाग का सालाना बजट 115 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस बात की प्रसन्नता है, उस गौरव में वृद्धि करने के लिए आज का दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगा, जिसके माध्यम से तमिश्री का नया कार्यालय प्रदेश भोपाल से चल करके अपने यहाँ उज्जैन से, और हम तो इसकी चाह रखते ही हैं, उज्जैन से बाबा महाकाल सहित सभी देवस्थानों के लिए अगर धनराशि की मंजूरी होती है, मंदिर के रखरखाव को से लेकर निर्माण की सभी बात होती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है। और तो और हमारी जितने भी देवस्थान पे जाने वाली धार्मिक यात्रा हैं, उन यात्राओं का भी इसी विभाग के माध्यम से संचालन होता है। और कोरबा के कटघोरा वन मंडल के चोटिया जंगल में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। हाथियों का झुंड गांव के करीब पहुंचा, जहां किसानों की फसल को बर्बाद करते नजर आए। कटघोरा डीएफओ ने बताया कि कटघोरा वन परिक्षेत्र में 4 अलग अलग हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के गांव के करीब आने पर आसपास मुनादी भी कराई जा रही है। ग्रामीणों को हाथियों के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई। वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथियों से दूरी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। हाथी, लोनर हाथी विशेष करके जो होता है वह बहुत ही आक्रामक होता है, और अगर आप उसके करीब जाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। वन विभाग द्वारा जो सूचना दी जाती है उसका पालन किया जाए और साथ ही साथ हाथियों से दूरी बनाए रखें। रक्षाबंधन के दिन इंदौर ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। दरअसल ये राखी खजराना गणेश जी को बांधी गई और इस राखी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण की थीम पर 130 किलो की 13 बाई 13 फीट की एक राखी बनाई, जो पर्यावरण के 10 नियमों का पालन करने का संदेश दे रही है। आप भी दर्शन कीजिए इस राखी के, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार की गई है। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर स्टंटबाज, जिनके एक्शन देखकर आप भी कहेंगे ये तो यमदूत बनकर घूम रहे हैं। अबनपुर में सड़क पर स्टंटबाजी बाइक सवार को महंगी पड़ गई, और इधर भोपाल में ऑटो वाले का स्टंट हैरान कर देगा। भाई, जान को जोखिम में क्यों डालना? लोगों की जिंदगी से ये खिलवाड़ क्यों? देखिए। बाइक पर धमाचौकड़ी कर रहे हैं। इन स्टंटबाजों को लग रहा होगा जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिन्हें लापरवाह बाइक सवार जिनके एक्शन डरा देता है कि कोई सड़क पर सामने आ जाए तो इस कदर रील और स्टंट की खुमारी चढ़ी है कि खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
हद कर दी इन बाइक सवारों ने। लहराते हुए सड़क पर ऐसे निकल रहे हैं जैसे सड़क इनकी जायदाद है। इनके लिए मस्ती का अड्डा है, ना तो खुद की जान प्यारी और ना ही दूसरों की जिंदगी से इन्हें कोई एतबार। रायपुर के अभनपुर की ये तस्वीर है। स्टंटबाजी तो आपने देख ली, लेकिन इन स्टंटबाजों के होश उड़ने वाले हैं। देखिए जरा, जब इन स्टंटबाजों के सामने सांड आ गया तो यहां मौजूद लोगों की सांसें तो रुकनी ही थी। सांड और स्टंटबाजों का आमना सामना कुछ ऐसे हुआ कि तस्वीर होश उड़ाने वाली है। ना तो ब्रेक लगा, ना ही स्टंटबाज संभल पाए, बस धड़ाम। वो तो गनीमत थी कि इनकी जान बाल बाल बच गई। नवा रायपुर की सड़कों पर ये स्टंटबाजी इन लड़कों को भारी पड़ गई। मंदिर हसौद पुलिस ने स्टंटबाज लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर के बाद जरा ये तस्वीर भी देखिए। ऑटो मेरी जान और हमें नहीं किसी की जान से प्यार। भोपाल में ऑटो वाले का ये गजब स्टंट कि 3 पहिए की इस गाड़ी को सीधे 2 पहिए पर ही ला खड़ा किया। सड़कों पर लहराता हुआ ऑटो जो कभी भी पलट सकता था, कभी भी कोई सड़क हादसा हो सकता था, लेकिन मजाल है कि ऑटो के ये पहिए थमते। बदस्तूर ये स्टंट जारी था। क्या ये रील की खुमारी है या फिर स्टंटबाजी का ऐसा शौक जिससे कब शौक लग जाए कुछ नहीं कह सकते। अटल पथ बना है स्टंटबाजों का अड्डा। आखिर क्यों ऐसे स्टंटबाज खतरे को मोल ले रहे हैं? भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया और गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं सतना से आई खबर, जहां चित्रकूट की सीमा से लगे पाठा आंचल की वर्दहा नदी पूरी तरह से उफान पर है। वर्धा नदी में अचानक से आई बाढ़ से रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और इस रपटे पर एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर पर चालक सहित एक अन्य व्यक्ति सवार था। रपटे के ऊपर पानी का बहाव तेज होने के चलते ट्रैक्टर बहने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। भिंड में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई। यहां आम रास्ते पर लोगों को मजबूर होकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। दरअसल मुक्तिधाम तक पहुंचने का जो पक्का मार्ग होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने रास्ते में ही अंतिम संस्कार किया। लोगों ने बारिश होने की वजह से करीब करीब 2 घंटे तक शव को रखकर इंतजार किया, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तब मजबूरन उन्होंने रास्ते में ही अंतिम संस्कार किया। मामला गोहद विधानसभा क्षेत्र के एंडोरी ग्राम पंचायत के मनोहरपुरा का है, जहां पर मुक्तिधाम तक नहीं पहुंच पाने की वजह से आम रास्ते पर ही ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करना पड़ा। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।